हेलो दोस्तों, तो आज के नई क्लास को शुरुआत करते हैं जिसमें आप सभी को पढ़ना है आज के नया चैप्टर जो आपके साथ रहने वाले हैं। और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया जाता है, तो कोशिश है आप सभी को कि इस चैनल से जुड़ जाना। आज का जो चैप्टर है आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस बॉडी, इसका मतलब हुआ कण और दृढ़ पिंडों की प्रणाली की गति। किसी कण का गति और दृढ़ पिंडों की गति के बारे में पढ़ना पड़ेगा आज की क्लास में। और ये इस क्लास से, इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। रेडियस बॉडी से क्या, रेडियस बॉडी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोशन ऑफ सिस्टम से क्या, मोशन मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और रिजिड बॉडी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आने वाली है। तो आप सभी कैसे करके इस चैप्टर को पूरा समाप्त करिएगा। जब तक ये क्लास चलेगी तब तक आप सभी को रहना पड़ेगा, इस क्लास में अटेम्प्ट रहना पड़ेगा। तो आज की क्लास जो है, आप सभी किसी भी स्टेट से हैं और नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आज की क्लास आप सभी के लिए है। और ये जो क्लास चलती है 7:15 AM में, तो आप सभी डेली आप सभी जुड़ने का कोशिश करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। अभी तक में बता दिया जाए आप सभी को कि बायोलॉजी का लगभग चैप्टर समाप्त हो चुकी है, 2 से 3 चैप्टर बची हुई है। केमिस्ट्री का आधा चैप्टर समाप्त हो चुकी है, फिजिक्स का आधा चैप्टर समाप्त हो चुकी है। अभी तक में आप सभी नहीं सिलेबस पढ़े हैं तो जाके सबसे पहले इस चैनल पे सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, आप सभी जाके देखिए। और उसके बाद आप सिलेबस का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इनके बाद सिलेबस देखने के बाद उसके सिलेबस के अनुसार लेक्चर करने का कोशिश करें, जिससे आप सभी को ये अनुभव हो सकता होगा कि हाँ, इतना दिन में हम इतना क्लियर कर पाए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में कौन सा चैप्टर है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इनका थ्योरी करने वाले हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि कण के बारे में पढ़ रहे हैं, कि कण के निकाय के बारे में और दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं आज के लेक्चर में, आज के सेशन में। तो आप इसको समझने का कोशिश करिए कि कण का जो निकाय होते हैं गति के अध्ययन करने के लिए पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में। और जटिल वस्तु को कई छोटे छोटे कणों के समूह के रूप में देखते हुए उनके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। और एक पिंड एक ऐसा पिंड होता है जो जिसके कण के बीच के सापेक्ष दूरी के दौरान नहीं बदलती है। कि अगर कोई भी पिंड है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उनमें कोई भी सापेक्ष दूरी तय करने के बाद उनके बीच कणों का कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्या, जो पार्टिकल जैसे रहता है, जैसे आपसे पार्टिकल मतलब समझिए ठोस अवस्था में जो पार्टिकल जैसा रहता है वो दूसरे स्थान पे जाने के बाद वही रह जाए। मतलब समझिए लोहा अगर लेते हैं 5 kg का और एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जाते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो वही कहता है दृढ़ पिंड में कि उसके दौरान, यानी कि एक दूसरे स्थान तक जाने के दौरान कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक। और कण के निकाय मतलब आप भी समझ गए कि कण के निकाय मतलब कोई भी कण जो होता है, ये छोटे बड़े कोई भी बहुत बड़ा कण, बहुत बड़ा पार्टिकल है, उसका बहुत छोटा सा पार्टिकल को बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उनके गति कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यह जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इनमें जो होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्ट का, किसी भी स्ट्रक्चर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसमें लिखा गया है। और कौन सा यहाँ पे लिखा गया है, सल्कर का जो होती है डायमीटर, और ये तो यानी एक्सिस जो निकालता है ना सर्कल का, मतलब कि आप कैसेट देखते होंगे उस तरह से कोई भी सर्कल आप भी देखते होंगे अपने कोई गाड़ी में या कुछ में भी लगा हो सर्कल जैसा, यानी कि गोला जैसा, उनका डायमीटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/4 होता है। इस तरह से सारा का यहाँ पे लिखा गया है। डायमीटर सॉलिड शेप का कितना होगा, इसके बाद सारा को लिखा गया है। सबसे पहले आपने अपना सबको पढ़ना है थ्योरी। थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप सभी को समझ में आएगा कि फार्मूला क्या होते हैं या नहीं होती है। तो अगर आप जितना भी इक्विपमेंट, जितना भी अभी जो वातावरण में जितना भी है ना, आपके आमने सामने जितना भी वाहन देखने को मिलेगा, जितना भी बॉडी देखने को मिलेगा, जितना भी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था देखने को मिलेगा, सारा का जो होती है ना मूवमेंट होती है, क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है।
सारा अगर कोई भी वस्तु है उनको कहीं पे रख दिया जाए तो उनको कैसे आप सभी वो अस्थायी रह सकता है। जैसे अपना सब पृथ्वी पे खड़ा रहते हैं तो वो अपना सब कैसे खड़ा रहते हैं, इनके बारे में भी देखने को मिलेगा आप सभी को इस लेक्चर में। जैसे हवाई जहाज चलता है तो उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहती है, जिनके कारण वो कैसे अस्थायी रहता है, सारा कुछ के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात होती है कि आप सभी को थ्योरी समझ में आना चाहिए। क्या थ्योरी समझ में आना चाहिए, तब आप सभी को कोई भी चीज समझने में आसानी हो सकता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो थ्योरी है आप सभी को क्या, कण के निकाय। क्या कण के निकाय, एक सेकेंड, सबसे पहले आप सभी को पढ़ना पड़ेगा कण के निकाय, जिसको कहते हैं मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या मोशन, किसका, पार्टिकल का मोशन कैसा रहता है। तो कण के निकाय की गति दो भागों में विभाजित किया जाता है। क्या कण के जो निकाय होती है उनकी जो गति होती है उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होती है स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेशन मोशन, और दूसरा होती है रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले स्थानांतरीय गति जो होती है, ये गति जो होती है पूरे निकाय के द्रव्यमान के केंद्र की गति से संबंधित रहता है। किसके, द्रव्यमान के केंद्र। मतलब मान लीजिए ये एक वस्तु है। क्या यह एक वस्तु है गोलाकार या चरखुट, मतलब स्क्वायर में। तो आप सभी समझिए कि इसका द्रव्यमान का जो होती है ना केंद्र, यानी इस वस्तु का केंद्र कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। सेंटर पे होने के बावजूद इनको क्या बोला जाता है, स्थानीय गति कहा जाता है। क्या स्थानीय गति केंद्र की गति से संबंधित होती है, उसी को स्थानीय गति कहता है। उसी तरह से घूर्णीय गति कहता है यदि गति के द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर कणों के घूर्णन से संबंधित हो। मतलब आप भी समझिए, ये सॉलिड अवस्था के लिए हुआ, ये घूर्णन गति हुआ। ये आपका जो होती है बिना सॉलिड अवस्था, बीच में खाली हो, चारों साइड से गोलाकार हो, रिंग जिसको बोला जा सकता है। चारों, यहाँ पे लिखा है चारों ओर कणों के पूर्ण से संबंधित हो। मतलब चारों तरफ द्रव्यमान हो, केंद्र के चारों तरफ। केंद्र के चारों तरफ क्या है, द्रव्यमान है। इसी को क्या कहा जाता है, रोटेशन मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोटेशन मोशन कहा जाता है। इस तरह से देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ मास। रोटेशन मोशन में आप सभी एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे वाहन का चक्का हो गया। क्या वाहन का चक्का, उसमें क्या होता है, बीच में खाली होता है, रिंग ले सकते हैं। इसके बाद होती है सेंटर ऑफ मास, जिसको द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके निकाय पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। क्या द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। बाहरी बलों के प्रभाव में निकाय का द्रव्यमान केंद्र ऐसे चलता है मानो सभी बाहरी बल उसी पर लगाए गए। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ द्रव्यमान केंद्र, मतलब कि कोई भी यह ऐसा वस्तु होती है जिसका वह तो चलती है। क्या वह तो चलती है, पर उसका पूरा भार कहाँ पे होती है, द्रव्यमान केंद्र पे भार रहती है। कहाँ पे वो भार रहती है, केंद्र पे भार रहती है। क्या रहती है, केंद्र पे भार रहती है। मतलब आप सभी समझिए, अगर किसी भी आप सभी वस्तु को अपने उंगली पे खड़ा रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, बीच में रखने का कोशिश करते हैं। कहाँ रखने का कोशिश करते हैं, बीच में रखने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो क्या हो सकता है, अस्थायी हो सकता है। मतलब उनका पूरा भाग आपके उंगली पे है। क्या आपके उंगली पे है और उसके बीच वाले भाग में है। कहाँ पे है, बीच वाले भाग में, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है। क्या सेंटर है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश। क्या द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, जिसको आर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। जहां पे क्रमशः आई जो होती है कण के द्रव्यमान होती है, और इस स्थिति सदिश और निकाय का कुल द्रव्यमान। क्या निकाय का कुल द्रव्यमान क्या होती है, ये मास। और आप सभी को इसको फॉर्मूला देखने को मिलता होगा, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई। क्या एम आई इंटू आर आई बट्टा में एम। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने का कोशिश करें। आर को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र एवं स्थिति सदिश, और आर को रेडियस, ये छोटा आर को रेडियस बोलते हैं, एम को मास बोलते हैं, और एम को नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, निकाय के द्रव्यमान। क्या निकाय नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, मास, और ऊपर वाले एम आई को बोलते हैं निकाय का द्रव्यमान, निकाय का कुल द्रव्यमान। ठीक,
इतना आप सभी को समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आती है आपके साथ संवेग। क्या संवेग, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। क्या मोमेंटम बोलते हैं। पिछले क्लास में इसका फॉर्मूला देखे थे और इस क्लास में भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, P बराबर mv। इतना आप सभी जानते हैं। क्या पिछले क्लास में पढ़े थे मोमेंटम, उनके अनुसार आप सभी जानते हैं P बराबर mv होता है। तो समझने का कोशिश करें, रेखीय संवेग क्या होता है। लीनियर मोमेंटम किसी निकाय के कुल रेखीय संवेग उसके द्रव्यमान के केंद्र, क्या उसके द्रव्यमान के केंद्र, किसका द्रव्यमान का केंद्र, किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग के, और रेखीय संवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रेखीय संवेग के बराबर होता है। कौन, कुल रेखीय संवेग के द्रव्यमान के केंद्र के रेखीय संवेग के बराबर होता है। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करें, पी जो हुआ संवेग, और इसी को ये जो है पी आई रेखीय संवेग हुआ। क्या हुआ, रेखीय संवेग हुआ। मतलब कि टोटल कुल रेखीय संवेग बराबर होता है क्या, संवेग होता है, लीनियर संवेग हो, जिसको रेखीय संवेग बोला जाता है। जहां पे पी क्या हो गया, कुल संवेग, पी क्या हो गया, कुल संवेग, क्या हो गया, पी कुल संवेग, और एम क्या हो गया, द्रव्यमान, और भी क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र। क्या भी हो गया, द्रव्यमान केंद्र का वेग, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और ये किसका वेलोसिटी हुआ, तो द्रव्यमान केंद्र, मतलब किसका द्रव्यमान केंद्र, कोई भी वस्तु का, कोई भी निकाय का। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा, आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेगा, ग्रिड पिन की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। मतलब किसी भी रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन क्या होगा, नहीं होगा, उनके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप सभी देखने का कोशिश करें, यह ग्रिड पिन की घूर्णी गति तभी होती है जब पिन के निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है। क्या, पिन के निश्चित अक्ष मतलब कि सेंटर पे, केंद्रक पे चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इस गति में पिन के सभी कण एक ही कोणीय वेग से घूमते रहता है। क्या, पिन पे जैसे मान लीजिए आप मेला जाते हैं देखने के लिए, और वहां पे जो नीचे से ऊपर लेके जाता है, फिर ऊपर से वो जो गोलाकार जो झूला होता है, उनपे जो क्या होती है, सारे जो आदमी बैठे हुए रहते हैं ना उनपे, तो सारा का जो होती है ना कण का, सारे आदमी का जो होती है ना बराबर होती है। क्या, सारे आदमी का बराबर होती है, और वह नहीं गिर पाती हैं। क्या, वह नहीं गिर पाती हैं, और इसी कारण वो क्या करते हैं, उस झूला पे झूल पाती है। जैसे जैसे बढ़ता है, वो सारे एग्जाम्पल आज के सेशन में लिए गया है, तो आप सभी को जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे दिखाते जाएगा। पहले आप सभी थ्योरी क्लास करने का कोशिश करें। इसमें क्या होती है, घूर्णन गति तब होती है जब पिंड निश्चित अक्ष पे चारों ओर घूमती रहती है। क्या, एक अपना निश्चित अक्ष पे चारों ओर घूम रहा, और गति के पिंड के सभी कण एक ही कोणीय वेग से घूमते रहता है। क्या, एक ही कोणीय वेग से, जितना एक का एंगल होगा उसी तरह से दूसरा का भी वही कोणीय वेग होगा, वही वेलोसिटी होगी। और उनका रेखीय वेग जो होते हैं, घूर्णन अक्ष के घूर्णन अक्ष के रेखीय वेग जो होते हैं, घूर्णन अक्ष के उसकी दूरी के समानुपाती होती है। किसका, दूरी के समानुपाती होती है। किसके दूरी के समानुपाती होते हैं, तो रेखीय वेग घूर्णन अक्ष के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करें, बल आघूर्ण क्या होती है, बल आघूर्ण जिसको टॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉर्क या टॉ भी बोल सकते हैं। बल आघूर्ण, बला आघूर्ण, बला आघूर्ण वह बल है जो किसी वस्तु को घुमाने में परिवर्ती रखता है। क्या, घुमाने के लिए परिवर्ती करता है। यह घूर्णन गति में वही भूमिका निभाता है जो रेखीय गति का बल निभाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल भी इनका, जैसे आप सभी जानते होंगे। तो जैसे भी कोई भी वस्तु घूमती है तो उनके अंदर क्या टॉर्क उत्पन्न होता है, जिनके कारण वो नाच पाती है, और वो गोला काल में अपना अक्ष पे घूमती रहते हैं। क्या, अक्ष पे घूमते रहते हैं। जैसे आप भी साइकिल का चक्का भी ले सकते हैं। जैसे आप भी जानते हैं कि जहाँ पे आदमी सब बनाती रहती है मिट्टी का जो बर्तन होती है, तो वह मिट्टी का बर्तन, वो क्या होती है, मिट्टी का बर्तन अपने अक्ष पे घूमती रहती है, और उनके जो घुमाने वाली जो ये बात होती है, ये अपने अपने अक्ष पे घूमते रहते हैं, और अपने वही भी जो दरमान से ठेला जाता है उसी दरमान से अपने लास्ट तक घूमते घूमते वो अपना एक शेप बना लेता है मिट्टी का बर्तन।
अगला होती है जड़त्व आघूर्ण। क्या जड़त्व आघूर्ण? जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो समझने का कोशिश करते हैं। जड़त्व आघूर्ण घूर्णी गति के लिए एक द्रव्यमान का एक एनालॉग है। क्या है? एक एनालॉग है। ये घूर्णन गति किसी भी वस्तु के जड़त्व को मापा जाता है। क्या ये जो होती है घूर्णन गति किसी भी वस्तु का जड़त्व को मापते हैं। और द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष के परिपथ परितः, क्या घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान का वितरण पर निर्भर करता है। क्या द्रव्यमान, अगर किसी जगह पे द्रव्यमान अलग है, दूसरी जगह पे द्रव्यमान अलग है, उनके वितरण को पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानकारी करने के लिए जड़त्व आघूर्ण को बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में? जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ना पड़ता है। और इसका फॉर्मूला क्या होती है? जड़त्व बराबर जिसको इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया बराबर होती है समेशन ऑफ पूरा का एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। क्या आर आई का स्क्वायर। आर आई हो गया आघूर्ण का अक्ष का दूरी, क्या उसकी आघूर्ण की अक्ष की दूरी, और एम आई क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। क्या कण के द्रव्यमान हो गया एम आई। ठीक, इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ नियम है। परमे जटिल आकृतियों के लिए जड़त्व आघूर्ण की गणना सरल बनाते हैं। पहला जो होती है लंबवत अक्ष के परमे, मतलब कि लंबवत एक्सिस का थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम क्या होती है? तो जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब कि किसी भी किसी भी जो वस्तु है और वो अपने अक्सिस के अनुसार वो लंबवत रहती है। क्या रहती है? अक्ष के अनुसार लंबवत रहती है। उनके लिए निकालने के लिए क्या होती है? एक्स और की और वाई और की किसके बराबर? जेड के बराबर। क्या होती है? जेड अक्ष के बराबर। ये दोनों का जोड़ होती है, एड होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है इसका परिभाषा, परमे केवल समतल पटल पर लागू होता है, मतलब कि समतल प्लेट पे लागू होता है। क्या प्लेट पे लागू होते हैं, समतल प्लेट पर। और जहाँ आई और आई एक्स आई वाई जो होती है परस्पर लंबवत होती है, एक दूसरे की क्या होती है? लंबवत होती है। जड़त्व आघूर्ण और जेड उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो पटल के तल पे लंबवत होती है। क्या पटल के तल पे लंबवत होती है? आप सभी जानते हैं जब तीन एक्सिस में लेते हैं तो दो एक्सिस के अनुसार तीसरा एक्सिस क्या होती है? उसके लंबवत होती है। तथा अक्षों की परिच्छेदन बिंदु से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? अक्षों के परिच्छेदन बिंदु से जुड़ता है। इनके बाद आप को दूसरा पॉइंट समझने का मिलेगा, इसी में समझने को मिलेगा समांतर अक्ष के परमे, मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है? क्या पैरेलल एक्सिस जब एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, तब उस वस्तु का अक्ष क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होती है इनर्शिया बराबर आई सी एम प्लस एम डी का स्क्वायर। क्या एम डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई सी एम क्या है और एम डी का मतलब क्या होता है वो समझने का कोशिश करें। आई हो गया आपका जड़त्व, आई हो गया किसी भी अक्ष का, किसी भी अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, और आई सी एम क्या हो गया? द्रव्यमान केंद्र। क्या द्रव्यमान केंद्र, जिसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सीएम को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और आई है तो किसका? ये जो आप सभी अभी पढ़ रहे हैं जड़त्व, तो उस जड़त्व का सेंटर ऑफ मास। ठीक, और इतना आप सभी समझने में आ गया। तो इसके बाद आती है तो इसको पूरा देखिए, घूमने वाले जो समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और इसके बाद होती है एम जो है द्रव्यमान है। क्या है? निकाय के कुल द्रव्यमान, और डी जो होती है दोनों समांतर अक्ष। क्या इस समांतर अक्ष, ये समांतर अक्ष के बीच की दूरी कितना होती है? वो डी है। तो डी का स्क्वायर कर दीजिएगा, और आई सेंटर ऑफ मास, उस वस्तु का सेंटर ऑफ मास निकाल करके वहां पे रख दीजिएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पहले निकालना पड़ता है, फिर एम का वैल्यू आपको दिया रहेगा और डी का वैल्यू दिया रहेगा, तब आई निकलेगा। तो इसके बाद आती है अगला पॉइंट जो होती है कैनेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या घूर्णन गति की गति है? क्या घूर्णन गति की गति है? तो रेखीय गति के समीकरण समान घूर्णी गति के समीकरण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो होती है घूर्णन गति की समीकरण, तो पहला होती है ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी। क्या अल्फा टी। दूसरा होती है ओमेगा नोट प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आप सभी पढ़े थे समीकरण
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। तो उसी तरह से यहाँ पे घूर्णन गति में लिया गया है ओमेगा, क्या ओमेगा, और कोण को लिया गया थीटा, कोण को लिया गया थीटा, क्या लिया गया थीटा ले गया अल्फा। ये क्या हुआ आपका यहाँ पे लिखा गया है अल्फा कोणीय त्वरण हुआ, क्या हुआ अल्फा कोणीय त्वरण। आप सभी जानते हैं त्वरण को ए से लिखते हैं और वही की कोणीय त्वरण पढ़ना पड़ता है तो उनके बारे में क्या हो जाती है अल्फा हो जाती है। अल्फा से सूचित करते हैं कोणीय त्वरण को। ओमेगा को क्या बोलते हैं कोणीय वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोणीय वेग। और ओमेगा नोट को क्या बोलते हैं प्रारंभिक कोणीय वेग, और ओमेगा को बोलते हैं अंतिम कोणीय वेग। ठीक, थीटा को कोणीय विस्थापन और टी को समय बोलते हैं, क्या बोलते हैं टी को समय। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा अल्फा थीटा। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कणों के निकाय का संवेग, क्या मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये तो पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होगा, क्या कुल रेखीय संवेग कणों के निकाय, मतलब कि अगर कोई भी बॉडी है उनका कुल रेखीय संवेग क्या होगा। तो कुल रेखीय संवेग उसके सभी कणों के संवेग के सदिश का योग होता है, क्या सभी कणों के सदिश के योग होता है। मतलब यहाँ पे देखिए अगर कोई भी कण का कोई भी पार्टिकल का दिया गया है 1, क्या 1 वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना दिया गया है n 1, और n जो आपका है n यहाँ पे देखने को मिलेगा आप सभी को n जो होती है ना जहां तक आप सभी को निकालना होगा वहां तक, मतलब कुछ भी वैल्यू 5 6 7 10 15 जो दिया रहेगा वो। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 6 रहेगा तो इनके बीच निकालना रहेगा, क्या इनके बीच कितना होगा इनका वैल्यू वह निकालना रहेगा। तो उसी को क्या कहा जाता है कोणीय वेग का कुल रेखीय संवेग कहा जाता है। ठीक, समेशन लग जाता है। तो यही पे P बराबर आप सभी जानते हैं एम भी होता है। तो पी आई है, तो क्या है पी आई है, जहाँ आई का मतलब हुआ द्रव्यमान और वेग, मतलब एम भी का मतलब हुआ द्रव्यमान और वेग। तो किसका कण का, क्या किसका हुआ कण का। अभी अपना सब पढ़ रहे हैं कण के बारे में पार्टिकल के बारे में, तो उनका हुआ। और P बराबर होता है एम भी। तो यहीं पे आप सभी चाहे मास दिया रहेगा चाहे वेलोसिटी दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा तब निकलेगा P, या P आई दिया रहेगा तब आप सभी को निकल जाएगा ये टोटल। तो टोटल आप सभी को पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना रहेगा, और सिंपल पूछेगा तो आप सभी वो वाला ये जो वाला है ऊपर में आप सभी अभी जो पढ़े थे ये फॉर्मूला लगाना रहेगा। आप सभी यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे समेशन ऑफ पी आई या एम भी डेट। तो अगला आप सभी को पढ़ने को देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। यहाँ पे वो ये जो सारा कुछ लिखा गया है इनके बारे में दर्शाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए P बराबर एम भी सी एम जो होती है। तो सी एम मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास, जी हो गया वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी उस कण का वेलोसिटी जो कण के बारे में आपका निकालना रहेगा कोणीय संवेग, क्या कोणीय संवेग। और एम क्या हो गया यहाँ पे लिखा गया द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। और VCM हो गया द्रव्यमान केंद्र के वेग, किसका केंद्र के वेग। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा इतना आप सभी पढ़ने के बाद आप सभी को यह समझ में आएगा कि इस समीकरण का अर्थ होता है कि यदि हम निकाय के द्रव्यमान के केंद्र, क्या निकाय के द्रव्यमान के केंद्र की गति को जानते हैं तो हम पूरे निकाय के कुल वेग को गणना कर सकते हैं। अगर द्रव्यमान के केंद्र की गति को हम जानते हैं, क्या किसी भी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के गति के बारे में हमको पता है इतना वैल्यू है, उनके कुल संवेग कितना होगा उनके बारे में निकाल सकते हैं। और यह बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, प्रणाली है, और एकल बिंदु की गति के रूप में सरल बन जाती है। कि अगर किसी एक बिंदु के लिए कहेगा तो ये आसानी से निकल जाएगा, और किसी 2 बिंदु के लिए कहेगा, 3 बिंदु के लिए कहेगा, 5 बिंदु 6 बिंदु के लिए कहेगा तो उसको निकालने के लिए थोड़ा कठिनाई होती है, थोड़ा लंबाई में जाती है। यानी कि प्रॉब्लम जब बनाते हैं तो उनको बहुत ही प्रोसेस के अनुसार बनाना पड़ता है। ठीक, तो आप सभी अगर टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं तो इससे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला होती है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, क्या लॉ ऑफ एक सेकेंड
इससे आगे जो है अगली क्लास में पढ़ने का कोशिश करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है, और ये जो है अगली क्लास में समाप्त भी हो जाएगी। तो आप भी अगली क्लास का जरूर वेट करने की कोशिश करें, और आप भी को इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से बेहतरीन सेशन लाते रहेंगे, और टॉप 30 क्वेश्चन इस पे जल्द ही आ जाएगी जब ये थ्योरी क्लास समाप्त हो जाएगी। अगली क्लास में लगभग समाप्त हो जाएगी, बहुत ही कम बचा हुआ है, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया जाता है। तो कोशिश है आप सभी को जुड़ जाने का, क्या इस चैनल से जुड़ जाने का, जिससे आप सभी को ये अनुभव हो सकता रहेगा। और पीडीएफ के बारे में बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। कब पीडीएफ ये मिलेगा, तो आप सभी को जब पूरी क्लास हो जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तब आप सभी को थ्योरी क्लास का पीडीएफ मिलेगी। क्यों पीडीएफ मिलेगी, तब तक आप सभी को क्या करना होगा, कॉपी में नोट बनाना होगा। कहाँ पे नोट बनाना होगा, कॉपी में। क्योंकि कॉपी में नोट बनाना होगा, तो आप सभी बता दिया जाए आप सभी को कि जब तक आप सभी कॉपी में नहीं लिखेगा ना, तब तक आप सभी को याद नहीं होगा। मतलब कि अगर कॉपी में नहीं लिखते हैं तो आप सभी को याद नहीं रहेगा कि हम इस दिन ये पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, ठीक। तो इस तरह से अगर कॉपी में लिखते हैं, और नोट टॉप 30 क्वेश्चन कैसे लिखना है, और थ्योरी क्लास का नोट कैसे बनाना है, पूरी सेशन आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप यानी कि वीडियो बना करके टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है, और यहाँ पे वीडियो बन के आपको इस चैनल पे वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप फिर जा करके सबसे पहले उस वीडियो को देखें और सिलेबस को देखें, उसके अनुसार क्लास करने का कोशिश है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं और कोई भी इंट्रांस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी को सपोर्ट मिलने वाली है। फिलहाल में अभी बीएससी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, डेंटल, इन सारे का क्लास चल रही है। जल्द ही अगली क्लास का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो कोशिश है आप सभी को रेगुलर वे में जुड़ने का, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखने का कोशिश करेंगे जहां तक अभी आज की क्लास में पढ़ लिए हैं। तो कोशिश है आप सभी जरूर जुड़ने का, और इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आप सभी को बहुत ही फायदा मिलने वाले हैं 2026 के लिए। और ये जो बैच है बिल्कुल फ्री में है, कोई भी बोर्ड से है, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यह चैनल आपके लिए फ्री में है, और आप ही को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। और कहीं पे डाउट होता है तो अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो वहां पे डाउट का सोल्यूशन पा सकते हैं। जय हिंद।